इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के बैतालपुर पेट्रोल डिपो पर। यहाँ एक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आपको दिखाऊं तो ये देखिए तस्वीर, आपको बता रहा हूँ कि इतनी मजबूत जो चद्दर होती है जिसमें पेट्रोल डीजल की ढुलाई होती है, यहाँ से वो पेट्रोल पंप तक जाता है। अचानक ब्लास्ट हो गया। आखिर यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर डिपो है, तमाम कंपनियों के यहाँ पर पेट्रोल फिलिंग है। और एक तस्वीरों देखिए कि कितना भयानक ये विस्फोट हुआ कि वो जो छज्जा है यह तक उड़ गई। और यहाँ पर फायर विभाग की मैं बात करूँ या फायर सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सेफ्टी के नाम पर पूरी तरह से जीरो। यहाँ पर कोई भी फायर के उपकरण को नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं, ना तो यहाँ पर फायर के जो बुझाने वाला उपकरण होते हैं वह, यहाँ तक कि बाल्टी में जो बालू रखे जाते हैं, मिट्टी रखे जाते हैं, वो किसी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। यहाँ पर यहाँ ठीक डिपो के बगल में यहाँ पर इसको बिल्डिंग की जा रही थी या कोई मरम्मत कार्य किया जा रहा, तो उसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि ये तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो देखिए ये नीचे की तस्वीर देखिए किस तरह से ये बिखर गया है पूरी तरह से। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है, एक चेतावनी देता है कि जिस तरह से यहाँ पर डिपो के पास लापरवाही होती है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें विजिट करना चाहिए। तमाम जो आसपास के निर्माण हो रहे हैं या इन टैंकरों की मरम्मत होती है वहां पर जाकर उन्हें यह देखना चाहिए कि वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। आसपास कहें तो चारों तरफ गांव हैं, लोग रहते हैं। खुदा ना करे इस तरह से कभी कोई घटना हो जाए, लेकिन अगर फायर बम हो जाती है तो किस तरह से यहाँ पर पूरा एक अलग नजारा। वहीं आपको दिखाएं तो बगल में दिखाइए थोड़ा सा, वो देखिए वो डिपो यहाँ से कम बहुत दूरी होगा तो 200 मीटर होगी, केवल रोड का डिस्टेंस है। उसके बाद से डिपो यहाँ से 100 यहाँ से तमाम जो टैंकर है पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से नेपाल तक पेट्रोल भेजा जाता है। ये पूर्वांचल का एकलौता डिपो है जो यहाँ से देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, यहाँ तक कि गोरखपुर, मऊ जैसे तमाम जिलों में यहीं से सप्लाई की जाती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेहद गंभीर है। वो तस्वीरें बयां कर रही है टैंकर के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। विस्फोट की वजह से आसपास के गांव के लोग डर गए, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जगह है, क्योंकि बगल में ही 3 कंपनियों की यहाँ पर डिपो है। मैं बात करूँ तो यहाँ से गैस भी सप्लाई होती है, पेट्रोल, भारत, हिंदुस्तान। और बताऊँ तो यहाँ पर गैस फिलिंग होती है। एक आदमी, भैया थोड़ा सीधा आ जाइए, आप यहीं के निवासी हैं क्या? देखिए ये यहीं के निवासी हैं। जब सुबह यहाँ ब्लास्ट हुई तो किस तरह का धमाका हुआ है? जी सर, बिल्कुल धमाका, जोर से धमाका, पूरे गांव वाँव दौड़े, सब लोग डर गए थे। सब लोग डर गए। ये जमीन होती है, जमीन भी फटने वाला था। हाँ। ऐसा क्या लगा कि क्या हो गया है डिपो में आग लगी? क्या क्या आपको मन में क्या उत्पन्न हुई कि धमाका कैसे हो सकता है? क्या आपको लगा? धमाका ऐसा हुआ, जगह जगह घर है सबका, और घर भी किसका फट सकता है कोई पता नहीं है। ये सुबह मतलब कितने बजे, क्या टाइम था कि कब? 8:30 बजे सर। 8 बजे जब लोग सुबह सो के उठते हैं और 8 बजे खाने होने की तैयारी करते हैं, उस समय वाकया हुआ और ये फटा। और ये तस्वीरें देखिए ये देख रहे हैं ना कि यहाँ से शायद पेट्रोल को आउट इन किया जाता होगा। और मैं इसकी चद्दर की बात करूँ तो ये देखिए ये कितनी मोटी है, और आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये जब फटा है तो आखिर कितना विनाशकारी हो सकता था। हालांकि मैं बात करूं इसकी सुरक्षा की तो जहां जिले में अग्निशमन विभाग है और ये जो कंपनियां हैं अपने फायर एंड सेफ्टी भी रखती हैं, लेकिन वो सब कहाँ है कि इस जो डिपो है इसके अगल बगल ही मरम्मत कार्य करने वाली टैंकर को बनाने वाले, पार्किंग कराने वाले तमाम लोग यहाँ पर अब अपना दुकान बना चुके हैं, लोग अपना घर भी बना चुके हैं। लेकिन सुरक्षा से मैं बात करूं, सुरक्षा ये देख सकते हैं ये कम से कम नहीं होगा तो 4 mm या 3 mm के आसपास इसकी थिकनेस होगी। और इतनी मोटी चद्दर जब फट गई है तो आप सोचिए कि आखिर क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वह कहाँ है, किस नींद में सोए हैं? जब यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब वो चेकिंग अभियान चलाएंगे, तब सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर लोग मरते हैं तो आम जनता ही मरती है, चाहे सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे किसी जगह हो। क्योंकि यहाँ बगल में थोड़ा सा दिखाई, इधर देखिए पूरा गांव है, ये इधर डिपो है बगल में और ये पूरा गांव, लोग यहाँ रहते हैं। अगर कभी
इस तरह की घटना हो जाती है तो बड़ा नुकसान होगा। यही मैं देवरिया जनपद के तमाम अधिकारियों और इन संस्थाओं से जुड़े अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था लागू करनी चाहिए और नियमित पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि यहाँ पर जो जो मरम्मत करने वाले लोग हैं उनके पास कितनी संसाधन है, वो कितनी सुविधा रखते हैं कि आपत्ति आने पर उसे कंट्रोल कर सकें। पूरे जहाँ सुबह तेज धमाके की वजह से लोग डर गए। हमारे साथ एक लड़के हैं, किस तरह का धमाका हुआ, क्या वाकया था जब आपको लगा कि कुछ धमाका हो गया है? जी, ऐसा लगा कि मान के चलिए एकदम कान में ऐसा आवाज़ आया कि कान का पर्दा जैसे लग रहा है फट जाएगा, और ऊपर से मेरे पिताजी बगल में बैठे थे, ऐसा डर गए। और हम लोग के घर में ऐसी दरारें आ गई हैं कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षा का स्वभाव थोड़ा भी नहीं है, और यहीं बगल में डिपो है, और यहाँ पे टंकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कब आग लग जाए किसी को कुछ नहीं पता है। जब उस सुबह जब ये आवाज़ हुई तो क्या मतलब विस्फोट हुआ था, क्या कारण आपको कुछ पता चला? इसका कारण ये था कि कुछ काम हो रहा था टैंकर में, और टैंकर में गैस कटर चल रहा था, और गैस कटर ऐसा हुआ कि उसमें गैस इकट्ठा हो गया टैंकर में, और वो एक्सप्लोज कर गया, जिससे उसका जो लोहा था वो कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र में दूर दूर तक चला गया। मेरा नाम मोहित कुमार गुप्ता है। एक दादी है, इनसे पूछते हैं, क्योंकि यहीं के दादी जब ब्लास्ट भइल है तो कैसन का ब्लास्ट भइल, कैसन आवाज आओ कैसे? बहुत धमाका आवाज है, का भइल है? जैसे टंक फट हुए। अच्छे हाँ, तो डर सबके डरा गेलो। बहुत डर, अरे पूरा जवारवा के लोग जुट गए जाना। हाँ बाबू, अच्छे हाँ बहुत लोग जुटा है इधर। हाँ, हाँ, जैसे एगो बारात से अधिक। बहुत कब मतलब सुबह के टाइम हुए? हाँ हाँ, 8-9 बजे टाइम। ठीक है, ये है देवरिया जनपद की सुविधा, जहाँ तो डिपो सुविधाओं के लिए बना गया, तमाम कंपनियों को यहाँ से कमाई होती है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है।